और अब बात गैस का चैम्बर बन चुकी राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली के आसमान में काला धुआं छाया हुआ है जो दिल्ली का दम घोटने लगा है। दिल्ली के आसमान में धुआं धुआं नजर आ रहा है तो यमुना का पानी झाग उगल रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जलती पराली ने दिल्ली की सांस नली में धुआं भर दिया है। लेकिन अब कुछ लोग दिल्ली में बढ़े प्रदूषण का सारा ठीकरा दिवाली पर जलाए गए पटाखों पर फोड़ रहे हैं ठीकरा। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि दिवाली के मौके पर जली फुलझड़ियों ने, रॉकेट्स ने, पटाखों ने दिल्ली की आबोहवा को खराब कर दिया है, जहर की मात्रा हवा में बढ़ा दी है। मतलब दिल्ली का जो प्रदूषण है उसके लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं। लेकिन दिवाली से पहले हर रोज यही खबर टीवी स्क्रीन और अखबारों में देख रहे थे। दिवाली से पहले दिल्ली बनी धुएं का चैम्बर। ऐसे में सवाल यह है, क्या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जमघोटू हवा के लिए, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए सिर्फ दिवाली के पटाखे क्या जिम्मेदार हैं? कई लोगों से हो सकता है कि सहमत ही हो, उनका मानना ही हो कि सिर्फ पटाखे हैं, पटाखों की वजह से ही इतना प्रदूषण हो गया है। हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि पटाखों से प्रदूषण में वृद्धि हुई है, लेकिन आपको इस सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ पटाखों पर प्रदूषण का जिम्मा छोड़ देने से दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण से सरकार खुद को बरी नहीं कर सकती है, क्योंकि सिर्फ पटाखे ही दिल्ली को गैस का चैम्बर बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि प्रदूषण बढ़ाने में उद्योगों का एक अहम रोल देख सकते हैं, किरदार आप देख सकते हैं। जिम्मेदार गाड़ियां भी हैं, पराली भी है, कई बड़े फैक्टर्स हैं। सिर्फ प्रदूषण पटाखों से नहीं हो रहा है। क्या बड़े कारण है ये समझिए। उद्योगों से 30% प्रदूषण दिल्ली में होता है, गाड़ियों से 28% प्रदूषण। ये दोनों अगर आप जोड़ दें 30 और 28 तो आधे से ज्यादा प्रदूषण गाड़ियों और उद्योगों से होता है। बायोमास, केरोसिन, इस तरह से जो जलाई जाती हैं चीजें, उनसे 10% तक प्रदूषण होता है। पराली से भी प्रदूषण 5% ही है। खेती का कचरा जिससे 4% होता है, और बाकी अलग अलग कारण है जिसमें कंस्ट्रक्शन है, छोटे मोटे कारण है, उनसे भी 23% तक पॉल्यूशन होता है। मतलब अकेले उद्योगों यानी कंपनियों से निकलने वाला धुआं ही दिल्ली की हवा में 30% जहर घोल रहा है। इसके अलावा 28% गाड़ियां दिल्ली की हवा को खराब कर रही हैं। यानी दिल्ली में आधे से ज्यादा प्रदूषण का जो कारण है वो सड़क पर चलती गाड़ियां हैं और उद्योगों से निकलता हुआ काला धुआं है। तो सिर्फ प्रदूषण को जिम्मेदार ठहरा देना या पटाखों पर बिल फाड़ देना बिल्कुल सही नहीं है। अब जरा आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं जो आंकड़ा बताएगा कि दिवाली में किस तरह से पटाखों से पहले दिल्ली की हवा में ऑलरेडी जहर घुला हुआ था। पटाखों के कंधों पर बंदूक रखकर सरकार खुद को बरी करने की कोशिश अगर कर रही है तो आंकड़े आप भी देखिए। ये आंकड़े साल के नहीं हैं, 2015 तक के आंकड़े हैं, लगभग 8-9 साल के। ये आंकड़े बताते हैं कि दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा खतरनाक था, जबकि दिवाली के दिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल दिवाली के पहले दिन ठीक रहा है। कैसे समझिए, आंकड़े हैं, ऑफिशियल आंकड़े। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या रहा है साल दर साल का, पहले आपको 2024 यानी इस साल से लेकर 2020 तक का आंकड़ा दिखाते हैं। दिवाली से एक दिन पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स था इस साल का 333, आप देख रहे हैं। दिवाली के दिन ये कम हो गया 303। दिवाली के अगले दिन इसमें इजाफा जरूर हुआ 359, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रदूषण से ये 300 से 800 या 600 पहुंच गया हो। पिछले साल का आंकड़ा भी देख लीजिए, 2020 का आंकड़ा आपको दिखाते हैं। पिछले साल 220 था दिवाली के एक दिन पहले, जो छोटी दिवाली हम कहते हैं, जिस दिन कम दिए जलाए जाते हैं। छोटी दिवाली पर 220 था, दिवाली के दिन 218 हुआ, और गोवर्धन पूजा मान लीजिए दिवाली के अगले दिन जो आमतौर पर ये बढ़ा है, पिछले साल इसमें इजाफा हुआ था, बड़ा चेंज देखा गया था। 2022 का आंकड़ा देखिए, इसमें 259 था दिवाली के एक दिन पहले, दिवाली के दिन 312 हुआ, दिवाली के अगले दिन 303 तक ये पहुंचा। 2021 का आंकड़ा अब आपको दिखाते हैं। यहां आप कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ा चेंज देखा जा सकता है। 314 था एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली पर। दिवाली के दिन इसमें बढ़ोतरी हुई, 382 हुआ, और दिवाली के अगले दिन कुछ ज्यादा बढ़ा, ये 462 तक पहुंच गया। 2020 में भी यही रिफ्लेक्शन दिखता है। 339 था दिवाली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली पर, दिवाली के दिन बढ़ा 414 हुआ, और अगले दिन 435 हो गया। अब आपको उसके भी 5 साल पहले का आंकड़ा आपको दिखाते हैं, जो आपको बताएगा कि सिर्फ प्रदूषण का कारण पटाखे ही नहीं है, आंकड़े हैं ये। 2019 में एक दिन पहले 287 था, 337 हुआ, 368 हो गया। ये 2019 का आंकड़ा है। 2018 का आंकड़ा आपको दिखाते हैं, 338 था एयर क्वालिटी इंडेक्स छोटी दिवाली के दिन, और कम हो गया, दिवाली के दिन 281 हो गया। दिवाली के अगले दिन यह आंकड़ा पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स का 390 तक,
फिर 2017 का आंकड़ा आपके सामने है। 2017 में छोटी दिवाली के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसे आप हिंदी में कहते हैं, 302 था। दिवाली के दिन बढ़ा ये 319 हुआ, थोड़ा सा और इजाफा हुआ, अगले दिन 403 तक पहुंचा। 2016 का आंकड़ा भी आपके सामने हम रख देते हैं। 2016 में तो बहुत कम इजाफा हुआ, 404 था एयर क्वालिटी इंडेक्स छोटी दिवाली के दिन। दिवाली के दिन ही बढ़ा 431 और गोवर्धन पूजा के दिन थोड़ा सा और इजाफा 445। 2015 का आंकड़ा भी देखिए, फिर इसमें कमी हो जा रही, 353 था एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के एक दिन पहले, दिवाली के दिन 343 और फिर अगले दिन 360। ये आंकड़े इस वजह से हमने आपको बताए हैं कि आपको भी मालूम हो कि वो लोग जो सिर्फ पटाखों को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, उनका कहना है कि पटाखों की वजह से ही ये दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है, वो ये आंकड़ा देखें और समझें कि किस तरह से कितना चेंज हो रहा है। बहुत जरा सा फर्क दिखता है दिवाली में प्रदूषण की वजह से, आंकड़ा जो बदल रहा है, एक दिन पहले का आंकड़ा, दिवाली के दिन का आंकड़ा और एक दिन बाद का आंकड़ा, ये जाहिर करता है कि दरअसल सिर्फ पटाखे ही प्रदूषण को नहीं बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है, हम ये नहीं कह रहे कि पटाखों से प्रदूषण होता ही नहीं है, प्रदूषण हो रहा है, बिल्कुल होता है, लेकिन सिर्फ पटाखों से नहीं हो रहा है। जानकारों का भी मानना है कि ये सही है, पटाखे प्रदूषण बढ़ाते हैं, लेकिन इनके अलावा दूसरे और भी कारण हैं, दूसरे और भी सोर्सेज हैं जो हवा को खराब करते हैं और खराब कर रहे हैं। गाड़ियां हैं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है, कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला जो धूल वाला हिस्सा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में और भी कई सारे काम होते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनसे भी पॉल्यूशन होता है। ये पटाखों से ज्यादा प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार हैं। जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, वो ज्यादा बड़ा रीजन है पॉल्यूशन के लिए। 4 दिन पहले दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 350 को पार कर गया था। उस समय हम सब लोगों को इस बात का चिंता थी और डर सता रहा था कि दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर कहीं 400 के पार न चला जाए। आज प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से नियंत्रित हुआ है। ये QI का स्तर 4 दिन पहले 350 था, आज 360 है। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हो कि कुछ जगहों पे पटाखे जलाए गए, मेरा उनसे भी निवेदन है, पूरी दिल्ली जब दिल्ली के सांसों के संकट से लड़ाई लड़ रही है, खुशियां मनाने के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचा रही है, आप भी सहयोग करिए। अगर सब लोग सहयोग करते तो ये प्रदूषण का स्तर और भी कम होता। दिवाली पर लगातार ये अपील हुई कि पटाखे न फोड़ें। देश में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी अपील किया कि पटाखों से पॉल्यूशन हो रहा है, कुत्ते बिल्ली डर जा रहे हैं, जानवर डर जा रहे हैं। अभिनेत्री अमीषा पटेल, राजपाल यादव ने भी लोगों से पटाखे न जलाने की अपील की थी। दोनों की जमकर सोशल मीडिया पर क्लास लगी, ट्रोलिंग हुई। राजपाल यादव ने वीडियो संदेश जारी करके अब जनता से अपने ही वीडियो पर माफी मांग ली। सुनिए। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। तो राजपाल यादव का ये वीडियो इस वजह से आया क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले एक और वीडियो जारी किया था जिसमें पटाखे न जलाने की अपील की थी। उसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट कराया, माफी भी मांग ली है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के पीछे पटाखों को जिम्मेदार ठहराने वालों पर बीजेपी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की है। आज दिल्ली के बच्चे पटाखे नहीं जलाएंगे, क्यों? क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो पटाखे नहीं जलाने देती, होली पे पानी से नहीं खेलने देती। दिल्ली की स्थिति खराब है प्रदूषण की, ये बात हम भी मानते हैं और हमें भी दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। आपसे एक निवेदन भी करते हैं कि अब और कुछ दिनों की ये सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार, इसको हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और दिल्ली में प्रदूषण मुक्त दिल्ली भी बनाएंगे और एक स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली दिल्ली वालों के लिए तैयार करेंगे। तो बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में सरकार प्रदूषण को कम करने की बजाय पटाखों पर दोष फोड़ रही है, जो कि सही नहीं है। सिर्फ पटाखों को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराकर दिल्ली सरकार बच नहीं सकती है। दिल्ली सरकार ने यमुना के हालात बद से बदतर कर दिए हैं, ये कहा गया। दिल्ली को गैस चेंबर बना दिया, मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है, दिवाली को दोष देते हैं, पंजाब की पराली को भूल गए, यूपी को दोष देते हैं, हरियाणा को दोष देते हैं और देखिए यमुना जी को पानी को भी इतना जहरीला बना दिया है।
और केवल पटाखों को और दिवाली को टारगेट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये वही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है जो शराब घोटाले से लोग छूट के आते हैं बेल पर, तो पटाखे फोड़ते तब वो क्लीन पटाखे होते हैं, वो पॉल्यूटिंग नहीं होते, वो सेकुलर पटाखे होते हैं, और ये बाकी पटाखे कम्युनल हो जाते हैं। तो बीजेपी एक बड़ा हमला बोल रही है कि पटाखों से जो प्रदूषण हो रहा है वो तब क्यों नहीं होता है जब आम आदमी पार्टी के नेता जेल से बाहर आए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी स्मॉग गन्स को हरी झंडी दिखाई। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरे शहर में 200 एंटी स्मॉग गन तैनात किए जाएंगे। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से नियंत्रित हुआ है, लेकिन कभी भी जा सकता है। इसलिए हम अपना अभियान और आज से तेज कर रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर ये स्पेशल अभियान एंटी स्मॉग गन के द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग का शुरू कर रहे हैं। और दिल्ली के लोगों से भी अपील है, आप भी अपने हिस्से का प्रदूषण को कम करिए। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो प्रदूषण को हम नियंत्रित कर पाएंगे। देखिए, बात सबको माननी चाहिए कि पटाखे खतरनाक हैं। पटाखों से निकलने वाला धुआं सेहत के लिए हानिकारक है, ये मानना होगा। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि बढ़ते प्रदूषण के लिए क्या सिर्फ पटाखे ही जिम्मेदार हैं? बताते हैं आपको पटाखे बनाने में कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। पटाखों में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। मेनली आप देखेंगे पटाखों में यही रहता है। ये ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है और विस्फोट के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। फिर आता है सल्फर। पटाखे में चमक और चिंगारी के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। मेनली आप देखेंगे ये दो चीजें जो हैं इनका इस्तेमाल पटाखों के लिए किया जाता है। कुछ और चीजें भी हैं, मसलन चारकोल का यूज भी किया जाता है। चारकोल का यूज किया जाता है ईंधन के सोर्स के तौर पर। और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल ये जलने की प्रक्रिया में मदद करता है। आग पकड़ता है जो पटाखों में, वो हिस्सा एल्यूमिनियम का होता है। बेरियम नाइट्रेट का भी यूज किया जाता है। इससे हरे रंग की चिंगारी निकलती। देखा होगा आपने, कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जिनसे हरा रंग निकलता है धुएं और चिंगारी के तौर पर, उसमें बेरियम नाइट्रेट होता है। स्ट्रोंटियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है लाल रंग की चिंगारी वाले पटाखों के लिए। और ये दो कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। कॉपर कंपाउंड भी यूज किया जाता है, ये नीला रंग पैदा करता है। अलग अलग रंगों के लिए भी अलग अलग केमिकल्स यूज किए जाते हैं ताकि उनका इस्तेमाल पटाखों के लिए किया जा सके।